Good afternoon, sir. दिशा ऑडिबल है। Yes, sir. Audible. एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी से चैप्टर वाइंड अप कर देते हैं पहले, उसके बाद असाइनमेंट से करेंगे। होमवर्क दिखा दो 2 मिनट के लिए, क्योंकि ऐसे रुकने का फ़ायदा नहीं, बाद में 2 मिनट ज़्यादा पढ़ लेंगे। कल दिखा दो। एक बड़ा वाला था ना, एक वाला जो मैं स्टेप मारा था, वो नहीं करा आपने। एनसीईआरटी करनी थी ना। बस 2 मिनट में विषय शुरू करेंगे। हाँ, मैं होमवर्क चेक करें। कवर कर लेना, रिकॉर्डिंग करा रही है, और ऐप पे ऐड बस आपको 1-2 में करेंगे सबको। तो कोई क्लास से तो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्लास है ना। एक आधी छूट जाती है तो कवर करके आएगा। अब रोज की क्लासेस चल रही हैं आपकी, और खाली आप पता मैं ऐप पे सपोर्ट कर देंगे। आ जाओ आ जाओ, बस बाकी बाद में दिखा देना, क्लास शुरू कर दें। 20th क्वेश्चन सामने देखो सारे बच्चे। 19 हमने क्लास किया था। इसमें बोला कोई शॉपकीपर 10 डजन केमिस्ट्री बुक है उसके पास। केमिस्ट्री बुक 10 डजन है, और फिजिक्स बुक्स 8 डजन है। डजन में ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स की बुक 10 डजन है। फिर उनकी एक एक डजन की नहीं, एक पीस की सेल प्राइस दी हुई है कि केमिस्ट्री की एक बुक की सेल प्राइस 80 रुपीज़ है। ध्यान देना, सेल प्राइस ईच है। फिजिक्स का एक का सेल प्राइस 60 है। मतलब आपको पहले तो ये बताना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया, इतने बेकार क्वेश्चन पूछने क्या मतलब हुई। ठीक है, और इको की एक बुक सेल करेगा 60 रुपये में शॉर्ट में। जब इसे बोला केमिस्ट्री कितने डजन हो गए इसके पास, एक डजन में कितने 20, तो 10 डजन में 10 इंटू 12, 120 बुक से चौकी के पास यार एक बुक केमिस्ट्री कितने में बेचता है वो, 80 में, तो 120 कितने में बेचेगा। ये बड़ी वाली तो किसी बच्चों को समझा देगा तो 120 इंटू 80, ठीक है ना। और ऐसी फिजिक्स की 96 96 बुक, एक का सेल प्राइस 60, 96 इंटू 60, 96 का सेल प्राइस आ गया। ठीक है, इको 120 बुक 120 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सेल आ गया। सबको मल्टीप्लाई ऐड कर दो, फर्स्ट मिनट का ध्यान दोगे, लेकिन क्वेश्चन तो बढ़िया बच्चे को अच्छा कर दे। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं मैट्रिक्स से करना है। किस किस को दिख रहा है सर, वो ना मैट्रिक्स से। ठीक है, जिनको दिखा है, जिनको नहीं जाने दो। जिनको दिख रहा है, आप पहले क्या सोच रहे हो मैट्रिक्स, या पहले क्या सोच रहे हो कि इसका आंसर कैसे आना चाहिए, बस फिर कोई भी क्वेश्चन आसान है। चाहे मैट्रिक्स से कह दिया, पहले मैट्रिक्स सोचना ही नहीं है। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो अटक रहा होगा, इस बात पे निकलेगा। पहले नॉर्मल कैसे हो रहा है, नॉर्मल में आती थी जितनी बेसिक मैथ आती थी उसी में हो रहा है क्वेश्चन। सर जो इंडिविजुअल नंबर किस को, उन्हीं की सेल प्राइस से इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, टोटल सेल प्राइस आ जाएगा। मैट्रिक्स में तो मल्टीप्लाई तब होता है ना कि रो को मैं कॉलम से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो मैं मान लो मैंने नंबर ऑफ बुक्स जो है उससे तो मैंने एक रो मैट्रिक्स बना दिया अलग से, ठीक है, और सेल प्राइस ईच उससे मैंने एक कॉलम मैट्रिक्स बना दिया।
और जब मैं ए की बी से मल्टीप्लाई करूंगा, ए की बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ ही जाएगी। अब जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, कई बार क्वेश्चन तो बेकार होता है, दूसरी बारी करोगे तो पता तो किसी को भी ऐसे ही होना, कोई खास बात है ही नहीं, करके मल्टीप्लाई ऐड कर दिया, अभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डजन है, इनके पीस बना लेना, ठीक है। 10 डजन मतलब कितने पीस हो गए, कितनी बुक्स होगी, 120, 12 8 96, 10 डजन 120, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें एक चैलेंज दे देता हूं आपको, क्योंकि ये तो हो गया बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अब मैं ए की बी से मल्टीप्लाई कर दूं, आ जाएगा ना आंसर, और सबको पता है पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर एक ही आंसर देती है। मैंने कहा जितना मर्जी पढ़ लेना, कभी गलती नहीं करोगे, सबसे आसान गलत करोगे, रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हुए आप गलत कर सकते हो। मे भी इसमें 9 एलिमेंट आने हो, आप 1 लिख दो, और मे भी इसमें 1 आना हो, आप 3 लिख दो, ठीक है भैया। ये गड़बड़ किसी से भी होती है, सबसे घटिया बात है, बड़ी बात आप गलत करते ही नहीं हो। तो जब भी कंफ्यूजन लगे ना, दिमाग कह देगा यार शायद गलत हो गया है, तो एक बार ही ऑर्डर से चेक कर लेना, 1 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, कॉलम रो कट गया, आंसर का ऑर्डर 1 बाय 1, एक ही एलिमेंट आना है, तो पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर है? पहले कर लो, फिर चैलेंज बनाऊंगा। 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा, ए बी इक्वल है 9600 प्लस 5760 प्लस 7200, 22,560। भैया थर्ड इको की ईच बुक की सेल प्राइस 40 थी, तो मैंने 60 लिख दी थी, उसे ठीक कर दे रहा हूँ। ₹20,160 आ जाएगा। करमन्या भाई वीडियो खोल के पढ़ना बच्चे। सर वो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो अभी मैं रास्ते में ही हूँ। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो आप बहुत ही सीरियस हो भाई। रास्ते में ही बताओ, ऑनलाइन क्लास लगा दी, जो इसे देख रहा होगा वही मोटिवेट हो रहा होगा, क्या बच्चा है। डन हो गया। अब ध्यान देना, रुक जाओ। एक्चुअली ये इस तरह के क्वेश्चन होते नॉर्मल है, ऐसे ना आप देख रहे हो कोई इतनी खास बात नहीं है, मैं खुद भी कर लेता, ये कह रहे हैं, मैंने इनको भी सुन लिया, कोई बात नहीं। अब बस मैंने ही केस स्टडी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, थोड़े और अच्छे आते, इतना आसान तो नहीं आता, लेकिन उसमें किस तरह की प्रॉब्लम है, उसमें केस स्टडी में 3-4 पार्ट वो पूछेगा। उसने बोला सिर्फ केमिस्ट्री के बुक्स की सेल प्राइस बता दे, एक ही पार्ट है ये, सिर्फ फिजिक्स की अलग से बता दे, टोटल नहीं बतानी है, और सिर्फ इको की अलग से बता दे, और करना मैट्रिक्स मेथड से ही है। ये आपको भी पता है, सिर्फ केमिस्ट्री की मतलब छठी का बच्चा तो यूं ही बता देगा, 120 इंटू 80 हो गया भाई आंसर। आपको मैट्रिक्स से बताना है, और तीनों की बतानी है। किस किस को देख रहा है सर, फिर आप बेकार बात पूछ रहे हो। देखो इतने बड़ा बढ़िया बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हैं, और जो हाथ खड़ा कर रहा है वो कह रहा है कुछ भी नहीं है, ये क्या फालतू का मजाक है। तो इतना बच्चा फंस सकता है, ये प्रॉब्लम की बात है ना। बताओ कैसे, बताओ किस मैट्रिक्स की किससे करोगे। है दोबारा बोलो, अब आप डर गए। सुनो वगैरह कुछ भी नहीं है, जब आप सिर्फ केमिस्ट्री की पूछ रहे हो तो एक एलिमेंट 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ, उधर एक एलिमेंट 1 बाय 1 की बनाओ, कराओ ना मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है, आराम से कराओ। अब आपने दूसरा सोच लिया, आपने कहा एक ही मैट्रिक्स तीनों से बननी चाहिए, और ये भी तीनों से बननी चाहिए, और मल्टीप्लाई होके सबके अलग अलग कॉस्ट आने चाहिए, ये कर ही नहीं सकते आप, ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि रो की तो कॉलम से ही होगी, रो की कॉलम से होगी तो एक ही एलिमेंट बनेगा।
गड़बड़ हो जाएगी ना। और कहीं तुमने इसको रो पे लिख दिया तो इसका ऑर्डर 1/3 है तो उसका भी 1/3 है, 1/3 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो तुम सोचे जाओगे तो मैट्रिक्स से कैसे होगा? हो रहा है ना, अलग अलग निकालना, सबकी अलग अलग ही तो पूछी है। तो ज्यादा बेकार है ना, जैसे 6 का बच्चा कर रहा, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, बस हमने मैट्रिक्स की शक्ल दे दी। तो ये इतनी छोटी बात पे भी बच्चा फंस जाता है। ठीक है भैया, तो उस वाले थिंकिंग से बाहर निकलो कि ट्यूशन में जो कह दिया, जो सुन लिया, बस वही होना चाहिए। नए नए क्वेश्चन की आदत बनाओ तो है तो कुछ भी नहीं, और ये भी छोड़ाओगे फिर तो। आगे बढ़ रहे हैं, सामने ध्यान से सुनते चलना। अगला क्वेश्चन सब बोल के करा पाओगे मेरे को? सभी सामने आ जाइए। उसने कहा यह भैया कि कोई मैट्रिक्स दे हुए एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी और उनके ऑर्डर दिए हुए। एमसीक्यू में ना फोकस अच्छी वाली चाहिए होती है, आता तो सबको ही, खास बात कोई नहीं है, एरर हो जाती है। तो क्वेश्चन लिखना सही होता है हमें, ताकि हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। ये एक्स की ऑर्डर क्या दी हुई है मेरे को? 2/n। वाई मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या दी हुई है? 3/k। फिर जेड मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या दी हुई है? 2/p। फिर डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? में लिखे हो पा रही है। डिफाइन का मतलब हो पा रही है मल्टीप्लाई, ये सब कुछ हो पा रहा है। डिफाइन का मतलब है ऐड भी हो पा रहा है। तो अब उसने कोई कंडीशन पूछ ली जिसमें कहीं पी एन बराबर है, के की कोई वैल्यू है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कोई सही होगी। फिर कोई सोच रहा भाई कैसे होगा, तो भैया आप यहां पर सबके ऑर्डर लिखो। आप सोचो कोई भी कर सकता है, और ऑर्डर लिखने के बाद ये दोनों तो मल्टीप्लाई तभी होंगी जब इसका कॉलम उसकी रो सेम होगी, तो उससे कुछ निकल जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई तभी होंगी जब इसका कॉलम उसकी रो सेम होंगी, इससे भी कुछ निकल जाएगा। फिर कॉलम रो काट के मल्टीप्लाई का ऑर्डर देखोगे, फिर कॉलम रो काट के मल्टीप्लाई होके जो आएगा उसका ऑर्डर देखोगे, और दो मैट्रिक्स ऐड तब होंगी जब उनके ऑर्डर क्या होंगे? सेम। इतना सोचते सोचते जो भी ऑप्शन होगी अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, तो साथ रहिएगा। पी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है मेरे को? p/k। वाई का ऑर्डर मेरे पास क्या है? 3/k। ठीक है भैया, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? एनसीईआरटी से चेक कर लेना, ऑर्डर सही जा रहे हैं ना। आ जाओ जल्दी से चेक कर दो फटाफट से, सही है ना? हाँ, सामने देखते रहें। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? n/3। और y का ऑर्डर क्या है? 3/k। और अब सामने देखो और मेरे को बताना शुरू करो। जब हमने p को y से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई क्यों होगा? कॉलम और रो क्या होंगे? सेम। यानी k की वैल्यू क्या निकल आई? 3। और सेम होंगे तो कॉलम रो तो कट गया होगा, तो p इंटू वाई का ऑर्डर क्या आ गया होगा? बचे हुए नंबर p/k। अच्छा, अगर w की y से मल्टीप्लाई की होगी तो कॉलम और रो सेम होंगे, तो 3 बराबर 3, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। 3 = 3 तो वैसे ही पता है हमें, होता ही है। ठीक है, लेकिन ये कट गए होंगे। और w y की ऑर्डर क्या आ गई होगी?
n बाय के, एक ऑप्शन आ चुके k इक्वल 3, लेकिन k इक्वल 3 यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन वर्ड कुछ और भी है भैया। बच्चा बोले k इक्वल 3, यार एक और ऑप्शन आ गई, ऑप्शन तो अभी मैच हो जाएगी, उसको छोड़ो, एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, वो समझ लो। आर्बिट्री वर्ड का मतलब होता है अज्यूम, माना हुआ वर्ड, माना हुआ मतलब के कुछ भी हो सकता है, के आर्बिट्री है, अज्यूम है, वेरी करता है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते। तो अभी वो बात नहीं है, के तो हमारा 3 आ चुका है, वर्ड बता रहा था आर्बिट्री मतलब अज्यूम, वेरी करता है, ठीक है। वापस तो सर अभी नहीं मिली ऑप्शन के 3 2 बारी है, तो और बढ़, ये दोनों ऐड भी हो रहे हैं, और ऐड तब होंगे जब ऑर्डर सेम होंगे, और अगर ऑर्डर सेम है यानी p बाय के इक्वल n बाय के है, तो ये लेटर वर्ड तो के तो सेम ही है, यानी यहाँ p किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है किसी को? कर दो फटाफट, सोच के कर लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। जो आप नहीं सोच पाए कह देना जरूर। हो गया भैया? पूछना है कुछ? बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, सब कर चुके? सामने देखो, 1 मिनट, मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसी पे आप अगला वाला, क्योंकि इस पे ऑर्डर लिखे हुए हैं हमारे पास, दोबारा लिखने पड़ जाएंगे सारे। इसी का मतलब दिया तो ये हुआ एक्स वाई वगैरह के ऑर्डर क्या है, और वो बोल रहे 7x माइनस 5y का ऑर्डर बता दो, ठीक है। जो मैं पूछ रहा हूँ, जो कर भी चुके हैं ना, वो दोबारा दोबारा आ जाए करो भैया, ये क्वेश्चन 1 2 बारी नहीं है, 20 बारी करोगे, ये बोर्ड की क्लास है आपकी, ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना जरा। तो 7x माइनस 5y का आंसर पूछ रहा है वो, ठीक है। मुझे बताओ, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे 2/n है, ये 7x का ऑर्डर दिया है या x का दिया हुआ है उसने, लेकिन कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या ऑर्डर में कोई चेंज होता है? कॉन्स्टेंट सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऑर्डर तो 7x का भी वही रहेगा, ऐसे ही लिख दूं। दिया उसने y का है, लेकिन 5 कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करा के ऑर्डर तो वही रहेगा। और बताओ, 2 मैट्रिक्स हम माइनस हो रहे हैं, बोल रहे हैं ये चीज भी डिफाइंड है, तो 2 मैट्रिक्स माइनस कब होंगे? जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, ठीक है भैया। यही है 7x माइनस 5z, y नहीं लिया भैया, यहाँ z है ना, तो z का ऑर्डर सॉरी क्या हो गया, 2/p। तो 2 मैट्रिक्स माइनस तो तभी होंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम। और अगर भाई माइनस हो ही रहे हैं तो ऑर्डर सेम होंगे, या नहीं बोलो, सेम कब होगा? जब n किसके इक्वल होगा, ठीक है भैया, तभी तो सेम होगा ना। 2/n को p बोल दो 2/p, या p को n बोल दो 2/n, तो बोलो आंसर जो भी आएगा आंसर, उसका ऑर्डर क्या आएगा, या तो 2/n, या क्योंकि n और p तो सेम ही, एक ही बात है, जब भी तो ये माइनस होंगे, नहीं तो माइनस ही नहीं हो सकते। तो ऑप्शन दोनों में से एक मिलनी चाहिए, 2/n या 2/p, बोलो कौन सी? ऑफ पार्ट ऑफ ABC क्या? B। 1 मिनट रुको, ठीक है, B हो गया, अभी तो कोई खास बात नहीं है, बच्चा कह रहा है 2/n मिल गया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ B में 2/n है, कल को आप पेपर दे रहे हो, और C में 2/p है, ठीक है। आप बताओ ऑप्शन कौन सी? इतना क्यों सोच रहे हो, इतना एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, इतना पढ़ रहे हो। B एंड C, अरे भैया पेपरों में ऐसी ऑप्शन भी तो होती है, पहले लिखा ABCD, ठीक है, और फिर नीचे लिखा फर्स्ट A एंड B, सेकंड B एंड C, थर्ड AB एंड C, ऐसी भी तो होती है, तो उसमें जहाँ मिल जाएगा B एंड C, वहाँ 2 आंसर ले लेंगे। कई बार क्या होता है, अचानक से झटका लगता है पेपर में, ऐसा MCQ आ जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है जी, करो। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, बढ़ा सकते हैं, धीरे चल रहा है ना, 5 क्लास हो गई, धीरे चलते हुए भगा दूं, ठीक है।
लेकिन थोड़ी सी देर एक थ्योरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बचा है मेरे हाथ में, मैं उसे और ढंग से पूरा कर दूं, उसके बाद हम स्पीड पे खेल लेंगे। कहीं भी सोचने में दिक्कत हो तो बोलना जरूर। सामने देखो, अब आप देखना ये वाला टॉपिक ना थोड़ा सा हमने बीच में ले लिया था, चेक कर लेना। मैं जल्दी जल्दी जो हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, समझा चुके हैं, एक बारी फिर से बोल दूं फटाफट से कि कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, हमने बोला ए का ट्रांसपोज लिखो, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज का या तो ये सिंबल होता है, या ट्रांसपोज को पावर वाली स्पेस पे आप टी लिख कर दिखा दो, इसे भी ए ट्रांसपोज, इसे भी ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जस्ट रो के कॉलम कर दो, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ट्रांसपोज हो जाता है। ट्रांसपोज में दो बातें खास होती हैं, एक ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो 3/2 है, तो ट्रांसपोज तो कर दिया आपने, बस रो के कॉलम ही करने हो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन इसका ऑर्डर आपका 2/3 हो गया, यानी ट्रांसपोज करने से ऑर्डर आपस में क्या हो जाता है, स्विच। लेकिन एक और खास बात होती है, जैसे ये A11 एलिमेंट है, ये A12 एलिमेंट है, जब आपने ट्रांसपोज किया तो ये रो थी, ये कॉलम हो गई। अब अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये A11 ही है, लेकिन ये वाली कौन सी हो गई, A21, यानी ट्रांसपोज करने में A12 क्या हो जाता है, A21, ठीक है। ऐसे ही A21 क्या हो जाएगा, A12, सारी पोजीशन पलट जाती है। कर ली थी हमने बात। फिर हमने ये बात कर ली थी कि एक मैट्रिक्स को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म सारे एलिमेंट Aij हैं, उसका ऑर्डर m/n है, तो A के ट्रांसपोज को हम थियोरेटिकली क्या बोला करेंगे, पोजीशन भी चेंज होती है AJI, ठीक है, और m/n ऑर्डर भी चेंज होता है n/n। किसी को कंफ्यूजन है? कोई बच्चा एब्सेंट था इस वाले दिन? सबको मालूम है ना? बढ़ जाऊँ आगे, नोट बना हुआ आपका, लेकिन ये हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनते रहना। फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज भी एक बार दोबारा सुन लो, हो तो गई थी। मैंने कहा था A + B का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस, इसमें बस ऐसा मान लो ब्रैकेट खुल जाता है और दोनों के ऊपर ट्रांसपोज पहुंच जाता है। सेम बात माइनस में भी हो जाती है। फिर नंबर 2 मैंने बोला था किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आ जाता है, एक बार ही ट्रांसपोज करोगे रो का कॉलम, दोबारा ट्रांसपोज करोगे कॉलम करो, वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है भैया, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। नंबर 3 मैंने बोला था कांस्टेंट को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ बाद में ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट ऑलवेज सेम है। यानी इसमें मान लो ब्रैकेट खुल जाता है, ऐसे जुगाड़ से बना लो, के तो नंबर है उसका तो क्या ही ट्रांसपोज करोगे तो के बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ब्रैकेट खुलने जैसा है, ठीक है भैया। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, हमने कहा दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का होल ट्रांसपोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रैकेट खोले, लॉ को कहते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है। बाद वाला मैट्रिक्स पहले आ जाता है, उसका ट्रांसपोज, पहले वाला मैट्रिक्स बाद में चला जाता है, उसका ट्रांसपोज। नंबर 5 जो कि 12th CBSE पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन CUT में हमें जरूरी है, ठीक है भैया, वो नॉर्मल सी बात है। 3 मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई का होल ट्रांसपोज करना हो, उस पर भी रिवर्सल लॉ लगता है, थर्ड का ट्रांसपोज इंटू सेकंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। सबने लिख ली थी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर हमने समझा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, और वहां हम शायद रुक गए थे, तो मैंने कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है, दोनों चीजें मत पढ़ लेना अब अभी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स शॉर्ट में लिख दूं, क्योंकि ये तो हो ही चुका था हमारा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करके वही आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें जितना मर्जी पढ़ते रहना, पढ़ने के बाद जो पढ़ लिया वो दिक्कत देगा नहीं, लेकिन आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, होगा नहीं, ठीक है भैया। मतलब जो हमने नहीं बताया, हर चीज एक बारी में टीचर बता ही नहीं सकता। जैसे कोई बच्चा कहता हो सर मैंने स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर ली है और मैंने घर पे भी अच्छी पढ़ाई पढ़ ली है, मैंने पेल लिया है, इस टॉपिक को पूछो तो सही, पूछ के देखो सिमेट्रिक और स्क्यू के बारे में, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछूंगा, एक का भी आंसर नहीं होने दूंगा, आओ कोई खेलो। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मान लो तो मैट्रिक्स ऐड करने तुम्हें आते हैं, अब मैं तुम्हें बोलूं मैं ना तुम्हें परेशान कर दूंगा, मैं तुमसे ऐड नहीं होने दूंगा, तुम डर तोड़ी जाओगे, ठीक है। मैं डर जाऊंगा भाई, मैं इनसे पूछ ही नहीं सकता कुछ ऐसा जो ऐड ना कर पाए, तो जो सुन लिया वो तुम्हें आता है, तो किसी ने पढ़ा हो तो बोल दो, चैलेंज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखते रहना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आ जाता है। एग्जाम्पल हमने बनाया, एग्जाम्पल बनाने में कुछ सीखना है, नहीं तो इसके जो छोटे क्वेश्चन CBSE में आते हैं उसमें भी 4-4 लाइनें बच्चा लिख रहा होता है, टीचर तक लिख रहा होता है, MCQ में आते हैं सीधा आंसर हो रहा होता है। तो जब मेरे को आपको समझाना है सिमेट्रिक मैट्रिक, क्या बात कर चुका था, लेकिन तसल्ली से सुन लेना एक बार। तो मैंने कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, ठीक है भैया। 1/1 ऑर्डर की बनाओ, 2/2 की बनाओ, 3/3 की बनाओ, रो कॉलम बराबर होनी चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल हमेशा 3/3 से पहली बारी में ढंग से समझ में आ जाता है, तो कोई भी टीचर वही एग्जाम्पल आपको दे रहा होता है। इसमें डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं,
ठीक है, और बाकी जो 3/3 में बाकी पोजीशन बच गई, 1-2 पोजीशन पे जो भी लिखो मैंने आपका 2-1 पोजीशन हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि आप भी समझ रहे हो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि ट्रांसपोज करके आंसर सेम बैठे। और सबको पता है जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये रो का जब आप कॉलम करते हैं तो 1-1 पलट के तो 1-1, 2-2 पलट के 2-2, 3-3 पलट के 3-3, ये तो यही रहेंगे, ये तो जो मर्जी लिख दो फर्क पड़ेगा नहीं। 1-2 ट्रांसपोज होकर 2-1 पे जाएगा, तो इन्हें सेम कर दो तो ट्रांसपोज करके वो सेम ही आने वाला है मैट्रिक्स। ऐसे ही 1-3 मान लो 6 है तो 3-1-6 है। पोजीशन आप पढ़ने में कंफर्टेबल होंगे अभी तक, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम 2-3 मान लो 7 है तो 3-2-7 है। ऐसा करके आपने कभी भी इसका ट्रांसपोज करा, अभी करके देखो, अभी शॉर्टकट मत पकड़ना, ठीक है। सर बनना ही चाहिए, अरे छोड़ना। अब तुम एक का ट्रांसपोज करो, पहली रो का पहला कॉलम करो, दूसरी रो का दूसरा कॉलम करा, हमने ट्रांसपोज कर रहे हैं, तीसरी रो का तीसरा कॉलम करा, हमने सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। और चेक करो बिल्कुल सेम है, यानी ए का ट्रांसपोज ए है। यानी पहली बात हमने इसे क्या प्रूफ कर लिया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन शायद उस दिन मैंने बता दिया होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आना ही आना है, सारे स्कूलों में आना है। ऐसे दे दिया हमने A 3 2 5 6 B C D 7, ठीक है भैया। और हमने बस गिवन में दिया ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गिवन है। 2 फाइंड में हमने ABCD पूछ लिया आपसे। तो कोई भी टीचर किताबें 12th में शुरू में तो ऐसे ही करा रही हैं, भाई ये सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज ए है, इधर वो ट्रांसपोज लिखेंगे, अभी इसका ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर ये यहाँ लिखेंगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करेंगे, तो ये ABCD आ जाएगा। मुश्किल बात नहीं है, लेकिन टाइम लग रहा है। आप तो वैसे ही जानते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी शक्ल की होती है, डायगोनल एलिमेंट पे कोई भी मेंबर हो सकता है, तो ए का मतलब क्या हुआ, ए का आंसर एनी नंबर, ठीक है। बी का मतलब क्या होगा, 1-3 और 3-1 पोजीशन सेम होती है, तो बी कितना आया 6, ठीक है। 1-2 और 2-1 पोजीशन सेम होती है, तो सी कितना आया 3, और 2-3 और 3-2 पोजीशन सेम होती है, डी कितना है। MCQ तो आंसर करना है, CUD3 तक आएगा, बोर्ड की तो इंपॉर्टेंस अपनी है ही है, ये बात क्लियर है। चाहे पिछली बारी हो गया था, एक बारी से लिखे क्योंकि हमने रोक दिया था, अब हमें इससे आगे बढ़ना है, बस ये लिख के और एक बारी दोबारा सिमेट्रिक का डेफिनेशन से लिख के, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा ले लो आप जल्दी से, स्पीड बढ़ाएंगे अब नॉर्मल नहीं चलेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा आपको, और सब कुछ लिख लिख के समझ समझ के करना है। तेज हाथ खोलो जरा, जल्दी से चलो, हो गई 5 क्लास धीरे धीरे खेलते हुए, तेज लिखेंगे सारे। कोई कंफ्यूजन हो तो कहना जरूर। स्क्यू उस दिन नहीं हुआ था ना, और वही जबरदस्त बात है, स्क्यू वाला ही पॉइंट जबरदस्त है। 1 2 3 4 5 6 बातें बहुत खास हैं स्क्यू में, जो पता लगते ही बस फिर तो जो मर्जी क्वेश्चन चटका दोगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और बोलो जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो कई बार ऐसे दे भी देता है वो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिखी है, पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा ए एंड बी, जैसे आप पूछ रहे होते हैं ऐसे क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो कोई बच्चा तो वो सोचता है बेस्ट फेवरेबल देना है, बेस्ट फेवरेबल क्या, जब ए एंड बी आ गया तो दोनों ही हो, तो हो गया भैया। एक बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही है, पहले उसे ले लेना आप। कई बार क्या होता है, आप इतनी स्पीड में होते हो और टॉपिक आसान होता है, उसमें गलत होता है। अभी पिछला बैच में CUT का 2 घंटे पढ़ा के आया हूँ, तो वहाँ मैं मतलब मैट्रिक्स से ही हमने शुरू किया है अभी, लेकिन 2 क्लास में हमने चैप्टर निपटा दिया है। आज आपकी 7वीं है और अगली 6 और लगनी है, ठीक है भैया। और सोइयों क्वेश्चन कर लिए हैं, सामने देखते रहना। अब ये मैट्रिक्स आ गया, अब उसने बोला किस तरह का मैट्रिक्स है, 4 ऑप्शन लिखी हुई है और पहली आइडेंटिटी लिखी हुई है, और सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आंसर दिख गया, मार्क कर दिया। जल्दबाजी नहीं, आइडेंटिटी है, मना नहीं है। दूसरी ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी है। तीसरी ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स, वो भी है। और चौथी ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी है, ठीक है। और नीचे दोबारा से खेला हुआ है, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ था, अब ABCD है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड,
ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, सिंपल आ गया। ठीक है, वापस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल कोई पेन मत चलाना, बहुत ध्यान से सुनिए। ये कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करके उसी का नेगेटिव आ जाए। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे तो मैट्रिक्स तो सेम आना चाहिए, नंबर सेम आने चाहिए, लेकिन साइन सारे पलट जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स कोई बना पा रहे हो तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब मेरे को चूंकि आप पहली बार ही कर रहे हो तो आप ये कोई भी बच्चा एक्सपेक्ट करेगा सर एक एग्जांपल दे दो ताकि बात समझ में आ जाए। तो मैं सिर्फ एग्जांपल से समझाना नहीं चाह रहा आपको, मेरा एग्जांपल बनाते हुए देखो, उससे आगे के क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा सोच लेते हो। 3x3 ऑर्डर का बनाते हैं एक बारी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेरे को बहुत जरूरी है कि पक्का डायगोनल एलिमेंट 0 ही लिखने पड़ेंगे, मैं कुछ और लिख ही नहीं सकता। ये तो मैंने अपने घर से कह दिया, मान लो मेरे को तो रटा हुआ है, ठीक है ना, कि मैं किसी किताब से पढ़ के आया हूं और मुझे पता है स्क्यू में सारे एलिमेंट 0 होते हैं। मेरे को वजह नहीं पता, लेकिन पढ़ाने वाले को नहीं पता। पढ़ने वाला पहली बार ही बैठा हुआ है, वो वजह ढूंढ सकता है। किस किस को दिख रहा है सर होना ही चाहिए 0, मेरे को वजह दिख रही है, मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फील वाली वजह दिख रही है मेरे को। फील पे पता लग रहा है तीनों 0 होने चाहिए, क्योंकि फील पे पता लग रहा है तो तुम कम से कम रामानुज तो हो। उसे प्रूफ किसी का लिख के ही नहीं गया, वो प्रॉपर्टी सारी ऐसी ऐसी लिख गया, आज तक भी प्रूफ नहीं हो रही। और जो हो रही है तो 100 साल बाद भी सही प्रूफ हो रही है, गलत कोई नहीं जा रही। ठीक है, तो तुम तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो भाई। किसको दिख रहा है सर 0 ही होनी चाहिए? अरे भाई ये डायगोनल ना, एक बात ध्यान देना, डायगोनल लीडिंग एलिमेंट पे रो कॉलम बराबर होते हैं। पोजीशन पढ़नी सबको आती है, 1 1 2 2 3 3, 1 1 आई जे बराबर है ना, 2 2 आई जे बराबर है, 3 3 आई जे बराबर है। तो जब आप ट्रांसपोज मारोगे, ट्रांसपोज तो करना है, तो भैया 1 1 स्विच होके भी यही रहेगा, 2 2 स्विच होके भी यही रहेगा, और ये स्विच होके भी यही रहेगा। नंबर सेम रहना चाहिए और माइनस का बनना चाहिए। तो ये वाला तो मैं क्या चला कि एक बार एक आगे का लिख देता हूँ, 1 2 जैसे 3 है तो 1 2 का जब मैं ट्रांसपोज मारूंगा 2 1 बनेगा। तो नंबर सेम और साइन में उसका जानबूझ के क्या कर दूंगा, उल्टा। तो मेरा अपने आप जब मैं ट्रांसपोज करूंगा ना तो ये बैठ रहा होगा, जो भी कंडीशन में कह रहा हूँ ये सही बैठ रही होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ 0 की जगह कुछ और लिख दिया ना, मान लो नॉन 0 नंबर, तो ये ट्रांसपोज करने पे 3 तो 3 यही रहेगा, तो फिर इसमें माइनस कहां से आ गया? तो ऐसा मैं इसमें कोई नंबर ही नहीं है 0 के अलावा जिसके साथ प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे लिख सकते हैं और बात फिर भी वही रहे। भाई 3 + 3 अलग है, -3 अलग है, लेकिन +0 भी वही है और -0 भी वही है। इसलिए मेरे को ट्रांसपोज करके नेगेटिव दिखाना है, और डायगोनल तो वही रहता है ट्रांसपोज करने के बाद भी, तो माइनस कहां से आ जाएगा उसके अंदर? इसलिए मेरे को इन सारे एलिमेंट को पक्का क्या लिखना पड़ता है, 0, कि ट्रांसपोज करके सारे यही रहेंगे। और 0 को -0 बोल के माइनस बाहर भी खींच लिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये बात क्लियर हो रही है ऊपर से? वैसे तो ये प्रॉपर क्वेश्चन है मेरा 12th में कि 2 नंबर में वो पूछ ले कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 प्रूफ कर दो। प्रॉपर क्वेश्चन है ये, एक्स्ट्रा में बहुत आता है ये, वो अलग से प्रूफ सिखाऊंगा। अभी फील वाला बोल रहा हूँ मैं आपको, फील से क्लियर है? अभी ध्यान देना। तो डायगोनल एलिमेंट रट लो पहले इस बात को कि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज क्या होते हैं, क्योंकि इससे 1 मार्कर क्वेश्चन यूं ही निकल जाते हैं हमारे। फिर 1 2 पोजीशन, 2 1 पोजीशन सेम, क्योंकि ट्रांसपोज नंबर में तो सेम ही रखना है, ए साइन ही उल्टा रखना है तो साइन पलट दो। अब 1 3 मान लो कुछ भी लिखा रैंडम 4, तो 3 1 बोलो क्या लिखोगे? 2 3 मान लो आपने 6 लिखा तो 3 2 क्या लिखोगे? अब आप एक बार, क्योंकि पहली बार कर रहे हो, ट्रांसपोज करके देख लेते हैं भाई ठीक बैठ गया कि नहीं बैठ गया, सेम कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी। पहली रो का पहला कॉलम देखो 0 3 4, 0 3 4 यहाँ लिखना है, 0 वहीं रहेगा लेकिन, ठीक है। और अब देख लो ये दोनों माइनस दोनों किसके हो गए, प्लस के, ठीक है। दूसरी रो -3 0 6, उसका बना दिया दूसरा कॉलम। तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। और अब ध्यान से देखो सर सेम तो नहीं आया, ये ए का ट्रांसपोज कुछ तो आ गया, कुछ तो आ गया, सेम तो नहीं है। सेम दिखा रहे हैं सर यार, माइनस सबसे कॉमन ले ले। तुम्हें पता है मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो, नंबर सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो कॉमन लेना है तो सबसे लेना पड़ेगा। तो माइनस को और बाहर कॉमन लो, सारे साइन बदलेंगे, और 0 के साइन तो बदल के भी 0 ही रहते हैं, तो वहां तो हमें फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी साइन आप बदल दो, ये माइनस के प्लस हो गए, ये प्लस के आपके माइनस हो गए, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और चेक कर लो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है। बच्चा कहेगा ये तो फॉर्मेलिटी हो गई, हमने यही ध्यान दे लिया था सारा, 1 2 2 1 नंबर सेम साइन उल्टे, और डायगोनल सारे 0, गलत बैठ ही नहीं सकता अपना। ए का ट्रांसपोज देखो माइनस बाहर है, और ये पूरा वही ए मैट्रिक्स है, यानी ए का ट्रांसपोज क्या आया, माइनस ए, यानी प्रूफ हो गया कि ए क्या है, स्क्यू। पहले एग्जाम्पल से बात कर लें, कंडीशन लिख लें, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारी बातें हैं, सारी बता रहा हूँ एक एक करके।
implies that, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के करना है इसे, implies that A is Q symmetric matrix. कंफ्यूजन है तो बोलना बच्चों। कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो कह देना। आगे नहीं बढ़ना है, अभी स्क्यू को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है। एनसीईआरटी तो इतने में नहीं बढ़ जाएगी हमारी, एनसीईआरटी के हम सारे कर लेंगे, लेकिन पेपर नहीं होगा हमारा पहला भी। डन। पहले उसी तरह का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो एबीसीडी वाला, कि लोग कैसे करते हैं और आता है एमसीक्यू में, और हम कैसे करेंगे उसमें थोड़ा सा फर्क डालेंगे, करता हर कोई है, बस हम टाइम बचा लेंगे। ठीक है भैया, कि ए मैट्रिक्स उसने ऐसे दे दिया, A 0 0 3 B C -4 D 6, और उसने क्लियरली गिवन दिया ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एबीसीडी पूछ रहा है, 2 फाइंड में आपसे एबीसीडी पूछ रहा है वो आपसे। तो भाई या तो मैं, जब मेरे को प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी करना है, तो मैं या तो बोलूँ स्क्यू है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए है, होने को हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ ट्रांसपोज लिखोगे, वहाँ माइनस फिर ए लिखोगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर सारे इक्वेट कर दोगे, एबीसीडी आ ही जाएगा, कोई खास बात तो है ही नहीं। लेकिन बच्चा वही कह रहा है भैया, एक बच्चा ऐसे कर रहा है, मैं सीधा आंसर बोल के आ रहा हूँ, तो यार वो तो उसका तो मैंने बेइज्जती कर दी 1 सेकंड के अंदर, कि भाई तेरे को तो आता ही क्या है, तो वही सीखो ना फिर। तो बोलो ए क्या होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 0। ठीक है, 1 2 2 1 बोलो, आंसर बोलो। साइन उल्टा होना चाहिए उससे, नंबर सेम, तो क्या होना चाहिए 1 3 3 1, नंबर सेम साइन उल्टा, ये -4 है तो वो क्या होना चाहिए 2 3 3 2। ठीक है, तो बोलो ये क्या होना चाहिए, इसी में कर लो, ऐसे एक क्वेश्चन बना लो। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ऐसे फ्री में ही हो जाएंगे आपके। बस एमसीक्यू में ये वाला चक्कर रखना भैया, मान लो ये सब्जेक्टिव में आ जाता है, आता है इतना घटिया क्वेश्चन 2 नंबर में, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन लिख के ही करना पड़ेगा, नहीं तो टीचर खा जाएगा आपके नंबर, सीधे आंसर फिर मत लिख देना। कोई भी कंफ्यूजन है तो कह लो। ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा बातें होती हैं, कुछ बच्चे बहुत बढ़िया हैं, होमवर्क कर रहे हैं, सारा काम ठीक कर रहे हैं, बस क्वेश्चन कर लाते हैं, एनसीईआरटी के 2 हुए वो कर लिए, असाइनमेंट के 4-5 हुए वो कर लिए, ऐसे थोड़ी बात बनती है। सारे नोट जाएंगे ना आपके रजिस्टर में, कोई छोटा मोटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी तो जाएगा रिवीजन के वक्त, नहीं तो कितनी छोटी बातें होती है, पढ़ी नहीं, भूल गए, काम खराब हो जाएगा। सामने देखो, इधर देखो, रोक दो, हो गया सबका। अगली बात सुन लो, ये अनकंपेरेबल आप किसी और से मेरे ख्याल से नहीं सुनने जा रहे इस साल। इसकी सीबीएसई में 10% जरूरत पड़े तो पड़े, बोर्ड तक, सीयूटी में 100% जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी सी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गए थे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर इवन है, मतलब ना वो एक मैट्रिक्स सा दे देता है, ऐसा कुछ भी, वो ये भी नहीं बोलता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सीबीएसई में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना। इसकी पावर 104 लिख दी, 104 बारी मल्टीप्लाई मैं भी नहीं कर पाऊंगा इसे, भाई 3 बारी 4 बारी उतना तो कर लेंगे, 104 बारी कोई कैसे कर सकता है? ठीक है भैया, वो बोल रहा बता इसको सॉल्व करके जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ऑप्शन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी ऑप्शन। 12th वाला तो बेचारा छोड़ गई आता है। ठीक है, जितना मर्जी बहुत अच्छा भी पढ़ रखा है, हमें नहीं मिल रही है बात कहीं भी। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इवन पावर करें, मतलब इवन, ये पावर तो इवन ही है ना, 2 से डिविजिबल,
इवन बारी मल्टीप्लाई करें तो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स बनता है? ठीक है, बस एक बारी पढ़ा, दो चार बारी और रिवाइज कर लिया, ध्यान ही रहेगा हमेशा। तो बस सीधी ऑप्शन मार्क होगी। आपने देखा स्क्यू है, स्क्यू आपको डायरेक्ट देखना आता है, इवन पावर है तो क्या आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, अगली बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑड पावर। ऑड पावर क्या होती है? वो ऑलवेज क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे स्क्यू में फिर कोई एग्जांपल दे दूंगा, पावर कोई बड़ी सी डराने के लिए लिख दूंगा 105, तो 105 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, इवन पावर होगी ना, तो स्क्यू को ऑड बारी मल्टीप्लाई करो, 105 सॉरी ऑड हो गया, ऑड बारी मल्टीप्लाई करो तो ऑलवेज कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? स्क्यू। ये बात क्लियर हो गई? एक बड़ा फन्ने का क्वेश्चन है, वो अभी समझ, ये तो समझ में तो आ रहा है, प्रॉपर्टी कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी लिख के छोड़ देना और दो चार बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं करा, ये सारे स्कूलों में अभी भर भर के आएगा और तुम्हारी सारी क्लास छोड़ के आएगी। लेकिन डिटर्मिनेंट करा नहीं, समझ में नहीं आएगा, सुन के छोड़ देना, डिटर्मिनेंट पे दोबारा बोलने की कोशिश करेंगे। स्क्यू मतलब ना वो ऐसे, जिन बच्चों ने किन किन को डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत आइडिया, हाथ खड़े करो कि स्कूल में हो गया सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकालनी ही आती है, बहुत आसान है। जब हम करेंगे डिटर्मिनेंट तो कोई भी निकाल लेता है, अभी दिमाग मत चलाना सारे बच्चे डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। बस ये समझो, यहाँ मैंने वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाला है, मैंने वर्टिकल बार डाले हैं, और इसे मॉड नहीं कहते कभी, ये मॉड मान लो आप, ये अलग बात है, अभी अगले चैप्टर में सीखेंगे क्या होता है ये। डिटर्मिनेंट है अभी ऐसे ऊपर ऊपर से, और ऐसे ना मुश्किल से डिटर्मिनेंट देता है, मतलब सपने में भी, मैं कह रहा हूँ 100 में 100 वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, उसके सपने में भी नहीं होता कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, वो तो एकदम से डिटर्मिनेंट आएगा, बहुत प्रैक्टिस से बैठे होंगे ना, वैल्यू पूछेगा, एक्सपेंड करना होता है, इसकी वैल्यू निकालने का कोई पैटर्न है, मतलब वो पैटर्न हर किसी को आता है, तो वो पैटर्न से सॉल्व करना है पूरे को। इतने बड़े बड़े नंबर होने ही नहीं है, मेरे सबसे इंटेलिजेंट ने भी छोड़ दिया, 1 लाख बच्चे को दो 12th में 1 लाख छोड़ के आएगा, बस वही करके आएगा जिसने किसी से सुना है या खुद मेहनत की है कि ये डिटर्मिनेंट तो है, लेकिन ये मैट्रिक्स चेक करो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड हो, ऑर्डर ऑड होना चाहिए। सर ऑड ऑर्डर का मतलब क्या? 1 by 1 1 ऑड है, 3 by 3 ऑड है, 5 by 5 ऑड है, 4 by 4 ऑड नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड है, अभी हमें नहीं पता डिटर्मिनेंट, जब कल को पता लगेगा अच्छा समझ में आएगा उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, तो कुछ भी नहीं करना ही नहीं है, आधा घंटा लगेगा आंसर निकालने में, तो करना ही नहीं है, प्रॉपर्टी है। कहानी क्लियर हो गई? तो अभी ये वाली तो समझ में नहीं आई क्योंकि डिटर्मिनेंट आप जानते नहीं हो, लेकिन ऐसे लिख लीजिएगा अभी नोट में, क्योंकि बाद में कहीं स्किप ना हो जाए मेरे से। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, बाद में इसको देखते ही अपने आप सब समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑड ऑर्डर होना चाहिए, तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, और ये वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बस ये नोट बना के छोड़ दो, मेरा काम मैं बाद में दोबारा 2-3 बारी और बोल लूंगा, ये 2 प्रॉपर्टी समझ के लिख लो। जितना एक्स्ट्रा होना चाहिए 12th आपके सारे स्कूल, आपका सीबीएसई बोर्ड और उसके अलावा और उससे अगला लेवल सीयूटी, सारा कवर करेंगे हम इसी साल में बैठ के। हो गया भैया? इसी को थियोरेटिकल लिखा है हमने यहाँ पे ना, ऑड ऑर्डर होना जरूरी है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, लेकिन इस पर अभी फाइट करनी नहीं चाहिए हमें डिटर्मिनेंट का मतलब, डिटर्मिनेंट निकालना वो नहीं पता है, तो बस प्रॉपर्टी लिख के छोड़ देनी चाहिए तीसरे नंबर की। एक बात हो तो गई, सुन भी ली और समझ में भी आ गई, लेकिन इसे भी प्रॉपर्टी बना के लिख लो आप, या चलो ये प्रूफ ही करानी है अलग से ही कराएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, हो गया सबका? अगली 2 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में ही है, विद प्रूफ ही है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आप 10th भी पढ़ रहे हो, 11th भी पढ़ के आए हो मैथ्स, हर प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में लिखी है पेपर में भी नहीं आनी होती, सिलेबस में भी नहीं है, फॉर्मूले की तरह रट के भी कर लेते हैं हम कई बारी, कि बस ऐसा फॉर्मूला पढ़ा रटा और क्वेश्चन बनाते गए।
इनके प्रूफ आते हैं पेपर में, तो इनके प्रूफ करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, थ्योरम 1 एनसीईआरटी में ये एक्स्ट्रा नहीं है। उसने बोला कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बोलता है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दो, और ए माइनस, अभी ये तो नहीं कह रहा प्रूफ कर दो क्योंकि थ्योरम लिखी है, क्वेश्चन नहीं बनाया उसने, तो कह रहा है जब भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करोगे तो जो बनेगा वो सिमेट्रिक ही होगा, और ए में ए का ट्रांसपोज माइनस करोगे तो जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, स्क्यू ही होगा। आपके पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं प्रूफ कर दे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू है, ये दोनों प्रूफ करके देने हैं आपको। तो कैसे होता है ध्यान से सुनना, और एनसीईआरटी में ही भरे हुए हैं कि कुछ भी उसने शब्दों में लिख दिया, कुछ भी अजीब अजीब शब्दों में लिख देगा वो, और बोलेगा इसे बता दे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कोई मैट्रिक्स नंबरों वाला नहीं है ना, मान लो ए मैट्रिक्स न्यूमेरिकल दे दूं तो आप ट्रांसपोज करके देख ही लोगे, भाई सेम आया तो सिमेट्रिक है, माइनस बाहर आ गया और सेम आया तो स्क्यू है, तब तो बोल ही दोगे। मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा, शब्दों में बोली हर चीज, बोल रहा है इसको बताइए सिमेट्रिक है स्क्यू। तो बच्चों का इसमें हाथ तंग होता है कि यार शब्दों को कैसे प्रूफ कर दें सिमेट्रिक है स्क्यू, और होता कुछ भी नहीं ऐसे, तो समझना ही कैसे प्रूफ होगा। गिवन ए दिया हुआ है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कंडीशन है किसी मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना तो जरूरी होता ही होता है, वो तो नॉर्मल बात है, वो कोई खास बात नहीं है जिससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ टू प्रूफ में उसने पहला पार्ट कहा हुआ है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, और दूसरा पार्ट टू प्रूफ कहा हुआ है ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या कहना है, क्या दिखाना है। मैं फिर कह रहा हूं है कुछ भी नहीं, पहली क्लास तो बस सुना नहीं हुआ तो ऐसे देख रहे हो पता नहीं क्या निकलेगा, बेकार से बेकार निकलेगा सारा क्वेश्चन, अगर आप मेरी एक बात पकड़ लो बस, कि जिन भी शब्दों वाले मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू प्रूफ करना है उनको कोई नाम जरूर दे देना। तो ये क्वेश्चन मेरे बिना कराए भी तुमने अभी भी करने हैं, जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है, हमें पता है, तो बच्चा कह रहा है मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, और ट्रांसपोज करके मान लो आ जाए ये सेम, तो हो गया सिमेट्रिक प्रूफ। तो बात तो ठीक है, लेकिन जब मैं अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा वो नहीं होगा आपसे, ये आप ये भी कर दोगे, अपने आप ही कर दोगे, तो ट्रांसपोज मतलब होल ट्रांसपोज ही तो करना है, और प्रॉपर्टी तो लगाने जो ट्रांसपोज के 4-5 रूल बताए थे, सेम ही आएगा, अपने 2 लाइन में ही आएगा, तो बोल दोगे सेम आ गया नहीं सिमेट्रिक है। लेकिन मैं कह रहा हूं अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा, किसी शब्दों वाले मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है तो ध्यान दीजिएगा, तो उस शब्दों वाले मैट्रिक्स को कोई नाम दे देना, पी क्यू। अब बोलो किसको सिमेट्रिक दिखाना है, सारे बोलना शुरू करो, आपको कराता हूं, बोलो किसको, ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या मतलब, आपने बोला ना पी, तो पी को सिमेट्रिक दिखाना है, तो पी का ट्रांसपोज निकाल ले, पी का ट्रांसपोज पी आ गया तो पक्का ये क्या प्रूफ हो जाएगा, सिमेट्रिक। और पी का ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज तो दोनों साइड करना पड़ेगा, इक्वेशन है भाई, इधर स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर उधर भी करूंगा, ट्रांसपोज इधर करूंगा तो उधर भी करूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, ट्रांसपोज बोथ साइड, ठीक है। स्टेप जंप मत करना है, सब्जेक्टिव में आता है 3 नंबर में प्रूफ आता है, इसमें कुछ जंप मत कर जाना, ये क्लियर है, ट्रांसपोज बोथ साइड, पी का ट्रांसपोज एज इट इज, इधर बोलो बीच में क्या है बताया था, प्लस पर ब्रैकेट खोल लो, होल ट्रांसपोज वाला, तो ट्रांसपोज दोनों के ऊपर चले जाते हैं बस, है ना, इसे एडिशन लॉ ऑफ ट्रांसपोज भी कहते हैं। लेकिन भारी भारी शब्द बोल के क्या करेंगे, सीधी बात ट्रांसपोज दोनों पे चला जाता है, ठीक है। पी ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज सेम, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है भैया। और अब मुझे बताओ क्या मैट्रिक्स में एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, ठीक है, उल्टा पुल्टा ऐड करके तो मैट्रिक्स सेम ही आते, पढ़ा है ना हमने, तो बोलो इसी को मैं पलट के भी तो लिख ही सकता हूं। अब बोलो पी का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब क्या था, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का आप क्या कह सकते हो, तो बोलो अगर इसका मतलब पी है तो पी का ट्रांसपोज पी आ गया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ गया, तो प्रूफ हो गया कि पी क्या है। लालच करना, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन तुमने सीधे उठा लिए ना बिना पी बोले तो आप फंस जाओगे, पी बोल के करोगे मेरी जरूरत ही नहीं, अपने आप कर जाओगे, ठीक है। सामने देखते रहो, अभी प्रूफ का सेकंड पार्ट आ गया, अब सारे मिलके करा देना जरा, इसे स्क्यू दिखाना है, ठीक है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, ये सारे टीचरों ने रिजर्व कर रखा है, जिसको सिमेट्रिक दिखाना उसको पी बोल लेते हैं वो, और जिसको स्क्यू दिखाना उसको क्यू, बाकी रूल कोई नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो मेरे को इसको स्क्यू दिखाना है, मैंने क्यू मान लिया, अब मैं ट्रांसपोज करूंगा, देखो आना क्या चाहिए, बोलो कब ये स्क्यू होगा, जब क्यू का ट्रांसपोज क्या आ जाए, यही थी स्क्यू की कंडीशन, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका नेगेटिव आ जाए, तो बस करो दोनों साइड ट्रांसपोज बोथ साइड, ठीक है। क्यू का ट्रांसपोज इधर ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस पर होल ट्रांसपोज अलग अलग दोनों के ऊपर आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपने ए ट्रांसपोज तो एज इट इज ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा,
लेकिन भाई अब की बारी सेम नहीं बना। सर सेम तो है, यहाँ प्लस ए है माइनस ए है, या माइनस ए ट्रांसपोज है प्लस ए ट्रांसपोज है, साइन ही तो उल्टे हैं। तो साइन उल्टे हैं तो भाई माइनस कॉमन ले ले, साइन भी सेम बना ले। तो माइनस कॉमन लिया, माइनस वाली मैट्रिक्स प्लस की हो जाएगी, पहले लिख दो, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी बाद में लिख दो, और प्लस माइनस में स्विच आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत कोई है नहीं। और अब बोलो क्यू का ट्रांसपोज इक्वल माइनस और ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब फिर से क्या आ गया, यानी क्यू का ट्रांसपोज नेगेटिव क्यू है, यानी क्या प्रूफ हो गया, स्क्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, आसान बात करें फटाफट से। इंप्लाइज दैट क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहीं भी दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। अटेंडेंस बोल दीजिएगा बच्चों। आरव जैन, आरुष, आस्था, आदित्य, अनामिका, अंकित, अंश, आर्यन, दृष्टि, चित्रांश, डिम्पल, दिवाकर, गर्वित, ग्रंथ, हरियंश, हर्षिव, इशप्रीत, जानवी, आदित्य, जिया, खुशी, खुशी गुप्ता, किशन, कृषिव, मयंक, निकिता, प्रणव गोस्वामी, रोहन, सानवी, सभ्या, सत्यम, श्रेया, सिद्धार्थ, सौंदर्या, शुभदीप, तिष्ठा, उत्कर्ष, वंश, वंश्री, व्योम, शिवम, अभिषेक, ऋषभ, प्रांजल, निखिल, सुखबीर, कनिका, तनिशी, तविशी, ये क्या लिखा भाई, तविशी के बाद क्या लिखा भाई, एस पता नहीं कुछ अजीब सा ही है। सोने, सोनी, सोनो, पढ़ियो भाई क्या लिखा है, समीर, समीर, अजय, करमन्या, अंकुर, इमोन, शुभम,
विपिन, किसी का नाम मैंने नहीं बोला तो बता दो। तनिष्क, लिखा नहीं था अभी नाम आपने? लिखा हुआ। सर करमन्ने। हाँ करमन हो गया, मैंने लगा दिया बस। और कोई? सामने देखो, कहानी क्लियर है? अगली थ्योरम ये आनी चाहिए थी, स्लाइड में आई हुई है खैर। ठीक है सुनो, इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके नंबर वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भरे हुए हैं, बोर्ड में कई कई बारी आए हुए हैं। 20 साल में ऐसे मान लो 10-11 बारी 4 नंबर में। पहले थ्योरम का प्रूफ, ज्यादा बारी थ्योरम का प्रूफ नहीं आया है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा बेकार आता किसी को, लेकिन हर अच्छा बच्चा आधा छोड़ के आता है। वही प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है वो। बोल रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोल रहा है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पे लिख सकते हैं। प्रूफ कर दो, प्रूफ कर दो। वहां कहा नहीं है उसने, यही कहा है ना भाई, कुछ और तो नहीं लिखा पड़ा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, तो शक्ल क्यों बना रहे हैं यार, एंड ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तो थ्योरम मतलब कमांड कर रहा है आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्लस क्यू में, और पेपर में आ जाएगा प्रूफ कर दे सेम बात को। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रूफ मैंने स्टार्ट किया, मैंने मान लिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू दिखाना है। बच्चों बोलेगा ऐसे कैसे दिखा दोगे, एग्जांपल ले नहीं सकते? एग्जाम्पल से तो कोई बात प्रूफ होती ही नहीं है, शब्दों से ही करनी पड़ेगी। अब शब्द में क्या ये मैट्रिक्स है, इतना ही तो पता है। इस फील्ड से आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि इन्हें किन्हीं दो मैट्रिक्स में आप ब्रेक कर सकते हो, जिनको ऐड करें तो यही आ जाए, लेकिन उसमें से पहली वाली सिमेट्रिक है तो दूसरी वाली। तीन बातें प्रूफ करनी है एक्चुअली, कि इसको पहले दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं एडिशन में, एक ये हो गया, और उसमें से एक पहला वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो सकता है और दूसरे वाला स्क्यू। ये भी प्रूफ करना है, एक स्क्यू एक सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो पिछली थ्योरम हमने इसलिए करा दी ताकि ये प्रूफ करने में मुश्किल ना लगे आपको। आपने अभी अभी तो प्रूफ किया कि a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ये तो आता है आपको सिमेट्रिक, इसको तो आप अभी कर दोगे। और आपने अभी अभी प्रूफ तो किया a माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसे आप क्यू भी प्रूफ कर ही दोगे। ठीक है, तो बस मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं भाई, इसको दो मैट्रिक्स में ब्रेक करना है ना, तो मतलब जरूरी नहीं है मैं हर चीज ठीक कह रहा हूं, लेकिन पहली बारी जैसा बच्चा सोचे, टूटा फूटा आधा अधूरा वैसे ही सोच रहे तभी कुछ बनेगा। तो मैंने कहा यार इसको तो मैं सिमेट्रिक प्रूफ कर सकता हूँ, ये थ्योरम तो प्रूफ कर लिया, इसको स्क्यू दिखा सकता हूँ, तो इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, तो बात बन जाएगी। हम बच्चों को कह पाएंगे कि देख इस ए मैट्रिक्स हम दो मैट्रिक्स से सम में भी लिख पा रहे हैं, जिसमें से ये सिमेट्रिक प्रूफ भी कर देंगे हम, इसको स्क्यू भी प्रूफ कर देंगे। इतनी देर में बच्चा बोलेगा क्या गड़बड़ कर रहे हो, तो इसे ऐड करके आना तो चाहिए। तो नहीं क्या गड़बड़ हो गई, बोल रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, तो चलो कट जाएगा, ए प्लस ए क्या आएगा 2a, जबकि इधर क्या बैठा हुआ है, तो ए को ब्रेक करना है ना सर। ठीक है ना, तो भाई यहाँ फिर इन दोनों के साथ हाफ हाफ भी लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब चेक करो, अब ब्रैकेट खोलोगे तो हाफ ए प्लस हाफ ए तो यही बनना है, और हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कट जाना है। ठीक है, यानी इस ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं तो पहला वाला हम सिमेट्रिक भी प्रूफ कर सकते हैं और दूसरे वाला स्क्यू भी। नहीं सर इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना पिछले को करना अलग बात है, इसमें हाफ बढ़ चुका है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज या कांस्टेंट बाहर और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, बात तो सेम ही होती है। ठीक है भैया, तो प्रूफ तो अब भी हो जाएगा। बस ये मैंने अभी ऊपर ऊपर से समझाया है, लेकिन जब मेरे को पेपर में 4 नंबर में करना हो तो मैं ये थोड़ी कह दूंगा थ्योरम 1 और 2 एनसीईआरटी में जाके चेक कर लेना भाई, वो तो प्रूफ है, मैं तो तीसरी में सीधी एक लाइन में कर दूंगा बात। सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप ए को ऐसे लिखते हो, अपनी प्री नॉलेज है उसके बाद कि ए को हाफ ए प्लस हाफ ए तो लिख सकते हैं, आधा ए प्लस आधा ए पूरा ए। फिर आपको ही पता है यार सम तो ब्रेक कर दिया, लेकिन इसे सिमेट्रिक इसे स्क्यू नहीं दिखा पाएंगे हम, तो हम फिर जबरदस्ती अपने मन से यहाँ हाफ ए ट्रांसपोज ऐड करते हैं, और हाफ ए ट्रांसपोज ऐड किया तो यहाँ हाफ ए ट्रांसपोज क्या करते हैं माइनस। फिर हम उस स्टेप पे पहुंच जाते हैं तीसरी लाइन पर, जो मैं पहली लाइन में ही अभी कहना चाह रहा था जब रफ बोल रहा था, तो फर्स्ट टू में हाफ कॉमन, लास्ट टू में हाफ कॉमन। ठीक है, अब हमें पता, हम इस पार्ट को तो सिमेट्रिक और इसको तो स्क्यू प्रूफ कर ही देंगे, और पक्का हमने करके ही दिखाया, एक एक सब करके दिखाया। वाकई ये सारे ब्रैकेट खोल के कोई भी ऐड कर ले तो ए आ भी रहा है, लेकिन अभी तो हमें पूरा स्टैंड अलोन करना है ना, मतलब पेपर में आए तो छोड़ थोड़ी दोगे कि कर सकते हैं। अब आप ये आपको पता है प्लस वाला सिमेट्रिक प्रूफ हो जाता है, माइनस वाला स्क्यू प्रूफ हो जाता है, तो इनको पी क्यू बोलो, पी को अलग से पकड़ो, और वही सारी फॉर्मेलिटी जरा जल्दी में कर देते हैं, सामने देखते रहना। पी को सिमेट्रिक दिखाना है तो ट्रांसपोज बोथ साइड,
जब ये ज्यादा नंबरों में आया ना, छोटे स्टेप स्किप मत करना, नहीं तो 2 बार ही सुन लिया तो बच्चा कह रहा है ट्रांसपोज इस साइड कर भी रहे हो, कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाना है, प्लस पे ब्रैकेट खुल जाना है ए ट्रांसपोज, और यहाँ भी इसके ऊपर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही होता है, तो पहली लाइन में ही खा जाएगा क्वेश्चन, 4 नंबर नहीं मिलेंगे ना आपको। ये तो एमसीक्यू वाली आदत है तो ठीक है, एमसीक्यू में तुम डायरेक्ट सोच रहे हो, जब सब्जेक्टिव में कर रहे हो तो पूरा ही लिखेगा। पी का ट्रांसपोज कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और ट्रांसपोज दोनों में छोटे मोटे शॉर्टकट लगा लो, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के हल्के शॉर्टकट लगा लो, एक आधा स्टेप जंप मार लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और पी का ट्रांसपोज हाफ इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए, और पी का ट्रांसपोज इज इक्वल, ये पूरा सेम ही बना हुआ है, ये पूरा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज वही लिखा हुआ है, एडिशन उल्टा पुल्टा सेम होती है वही लिखा हुआ है, यानी इसे फ्रॉम फर्स्ट यहाँ बोलो पी का ट्रांसपोज क्या आ गया पी, नीचे बोल दूंगा पी सिमेट्रिक है, सेम आप अपने आप से उसको क्यू बोल के क्यू भी प्रूफ करोगे, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट देंगे, नाउ वी कैन से दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। कहानी क्लियर है, पहुंचाओ यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। क्वेश्चन थ्योरम ही है भाई, थ्योरम पहले लिख लेना बच्चों, बस थ्योरम लिख के ना इन्वर्टेड कॉमा डाल के प्रूफ वो भी लिख लेना, क्योंकि यहाँ तो बस रिजल्ट ही कंक्लूड करा हुआ है ना, एक्चुअली तो हमने प्रूफ कर रहे हैं हमेशा। Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। पहले थ्योरम लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा पार्ट छोड़ा वो कर देते हैं पहले। ये एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा हमने, ये तीनों थ्योरम एनसीईआरटी में है और आपके स्कूल टीचर नॉर्मली में पूछते हैं ये, ठीक है जी, ये पूछी जाती है एग्जाम में। हो गया, 1 मिनट क्यू पार्ट और देख लो, वैसे तो बात वही निकलेगी, लेकिन सामने ध्यान देना 1 सेकंड के लिए। क्यू वहां आपका था हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो बोल अब भाई एक को सिमेट्रिक दिखा दिया, दूसरे को स्क्यू भी तो दिखाना पड़ेगा, तो अब क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल ट्रांसपोज बोथ साइड हमने कर लिया,
जो कर सकता है वो कर लो भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप बाहर आ जाएगा, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, और क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल हाफ ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। क्यू का ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लो आप, ये माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। ये आप इक्वेशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू बोल सकते हो। ठीक है, यानी यहां प्रूफ हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना जरूर, आधे में मत छोड़ देना। सही समझ में आना सही नंबर लेने के बराबर नहीं होता भाई। आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी काम नहीं बनेगा। क्यू इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा। पूरी नहीं लिखी तो नहीं बनेगा। अभी तो लिखी नहीं है तो प्रूफ करने को कहा ही नहीं अगले ने। क्या प्रूफ करने को कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू के सम में ब्रेक कर सकते हैं। अब हमने पहले सम में ब्रेक करा, फिर प्रूफ किया उसमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू। तो आप बोलेंगे ना, नाउ वी कैन से दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। कैलकुलेट तो कर दो। तीन थ्योरम तो ये हो गई आपकी नई एनसीईआरटी के हिसाब से भी। एक चौथी बहुत जरूरी है, वो अब नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुरानी में है। ये भी टीचर अब भी बहुत पूछ रहे हैं। ये सिलेबस अब आपको पता है इस साल नहीं चेंज हो रहा है। जो रिड्यूस सिलेबस रैशनलाइज सिलेबस आया है वो 3 साल से चल रहा है। ठीक है भैया, तो 12th में तो जाना ही देना कि कोई चीज आउट ऑफ सिलेबस है, सभी को कुछ करना है भाई। सिर्फ एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, आ जाओ आगे, सामने देखो। पेन मत चलाना। थ्योरम नंबर 4 ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगी, नई में नहीं मिलेगी, लेकिन पढ़नी बहुत जरूरी है। सर क्या है, पहले नॉर्मल में सुन लो, तुम्हें रटाया, तुम्हें फेल से समझाया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं ना, उसी का प्रूफ मांग लेता है। बच्चे कह रहे फील्ड में तो आ रहा है, दिमाग में तो आ रहा है, होता है, लेकिन लिखूं क्या। ठीक है, तो लिखो पहले थ्योरम 1 4, 3 थ्योरम हो गई। थ्योरम 4, प्रूफ दैट all diagonal element of a skew symmetric matrix are zero. Prove that all diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero. ठीक, हाँ जी। वो अच्छा, ये 4 कैसे होगी बच्चा ये कह रहा है। एक्चुअली ओल्ड बुक में ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना थ्योरम 1 है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू प्रूफ करना है वो थ्योरम 2 है। तो अब ये 4 हो जाएगी ना। ठीक है, अब नई बुक में उसने 2 थ्योरम का एक ही नंबर बना रखा है। ठीक है, तो नंबरों में मत जाओ ना यार, अगला जो भी नंबर देना दे दो। ठीक है, और अब थ्योरम 4 3 जो लिखनी है वो लिख लो अभी से। ठीक है, अभी आप सामने देखो, सारे छोड़ दो। पहले मुझे एक बात, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करवा के जल्दी से ऐसे बोल दो। कई बार हो चुका है इस बैच में, 2-3 बारी। बोलो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो बोलो क्या बनेगा, ए जे आई। अच्छा, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मेरे को ऑर्डर ऐसे लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, या तो सर एम बाय एम लिखो, एन बाय एन, क्योंकि स्क्वायर में रो कॉलम तो बराबर ही होते हैं। इतनी बात भी क्लियर है। अच्छा, कुछ और बस 1-2 बातें जो तुम्हें पता ही है बोल दो। प्रूफ आपको अजीब लग रहा है अभी, पता नहीं कैसे होगा, तुमसे ही करा लूंगा मैं बड़े आराम से। अच्छा, एक बारी मान लो कभी मैथ्स में हमारा ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ए आई जे एम बाय एम ऑर्डर इक्वल है माइनस ए जे आई इक्वल है एम बाय एम ऑर्डर। सिंपल ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब तुम अपने आप ही कर दोगे। तो इसका कंक्लूजन मैं पूछना चाह रहा हूं भाई, हम ये कह रहे हैं मैट्रिक्स बराबर है, ऑर्डर तो सेम ही है। तो मैट्रिक्स बराबर सिर्फ ऑर्डर सेम होने पे होते हैं, क्या एलिमेंट सेम होने पर भी होते हैं? तो इसका एलिमेंट एक एलिमेंट नहीं है, पता नहीं कितने होंगे, क्या ऑर्डर होगा। सारे एलिमेंट किससे रिप्रेजेंटेड है, और इसके सारे एलिमेंट सोच के बोलना ढंग से, एजीआई या माइनस एजीआई। तो यानी इस ऊपर वाले स्टेप से मैं ये लिख सकता हूं कि भाई एलिमेंट भी तो बराबर होने चाहिए। यहां तक क्लियर है? ये सारे एलिमेंट बराबर वाली बात आ गई। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, हमको सारे एलिमेंट नहीं देखने, हम ना सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के बारे में ढूंढना चाह रहे हैं कुछ। तो बताओ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट पे क्या खास बात होती है, बोलो।
सर आई और जे बराबर होते हैं। अगर आपका एक जनरल कंडीशन को भी कैसे भी आ गया, हमें नहीं पता कैसे आएगा, मान लो आ गया, लेकिन आप सारे एलिमेंट के बारे में कोई प्रूफिंग करना भी नहीं चाह रहे और है भी नहीं कोई बात कि जो प्रूफ करनी भी हो, आपको डायगोनल एलिमेंट प्रूफ करने हैं। तो सर डायगोनल एलिमेंट तो तब आएंगे जब आई और जे क्या होगा, कहानी क्लियर है भैया। तो फिर आप यहाँ जे की जगह भी क्या लिख दोगे, या आई की जगह भी क्या लिख दोगे, जे। मान लो जे की जगह आई लिख दिया तो ए आई आई बन जाएगा, यहाँ जे की जगह आई लिख दिया तो ये भी क्या बन जाएगा, यानी अब बोलो ए आई आई किसके इक्वल, -2a, बोलो ना, दोबारा बोलो, ए आई आई किसके इक्वल, -a, तेज से बोलो, अरे मजा आएगा, बोलो ए आई आई, ठीक है। और ए आई आई और -ai को लेफ्ट ले आओ तो क्या बनेगा, डबल ऑफ ए आई आई किसके इक्वल है, 0 के, डबल को राइट भगा दो तो ए आई आई किसके इक्वल हो जाएगा, 0/2 0। तो ए आई आई एलिमेंट आ गए, ए आई आई एलिमेंट आ गए और क्या आ गए, 0। तो ए एलिमेंट आई आई मतलब जहां रो कॉलम बराबर है, तो ये कोई भी एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाएंगे। सर आपने बीच में से कुछ बताया, मेरे को ढंग से नहीं पता लगा भाई, मेरे को इससे ज्यादा आता ही नहीं, मैं क्या समझाऊंगा आपको, अब मैं आपसे करवा लूंगा, लेकिन आप मेरे को बताओ। हम ये कह रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 प्रूफ करने हैं, तो स्क्यू की डेफिनेशन तो लिखवाई दो यार। बोलो अगर ये गिवन है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूफ शुरू कर दिया हमने, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बोलो क्या इंप्लाई करेगा, ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए। अब बोलो कोई मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रूफिंग करनी है उसके एलिमेंट से, तो भैया आप इस मैट्रिक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ठीक है भैया। बोलो यहाँ ए का मतलब क्या, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या बोलोगे, अलग से बोल लेते हैं यार, ए के सारे एलिमेंट ए आई जे और उसका ऑर्डर गड़बड़ मत कर देना, एम बाय एम एन मत कर देना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही से ही सिमेट्रिक या स्क्यू बनती है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी बहुत जरूरी है, ठीक है भैया, क्योंकि बात स्क्यू की चल रही है। तो खैर अगर ए मैट्रिक्स है तो साइड पे एक बार उसका ट्रांसपोज भी बोल दीजिए, क्या आएगा, ए जे आई, और इसको पलट दोगे तो वही वही रहेगा। ये कहानी क्लियर है। अब भैया अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से वैल्यू भरो ना आप, बोलो ए ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास, ए जे आई एम बाय एम, माइनस को बाहर रहने दो, और ए मैट्रिक्स का एलिमेंट ए आई जे और ऑर्डर क्या है उसका, और बोलो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको मैट्रिक्स पे कोई प्रूफिंग करनी है या उसके एलिमेंट भी करनी है, तो निकाल ले एलिमेंट इक्वल भाई। तो बोला एलिमेंट भी तो इक्वल होने चाहिए, अगर मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर तो पहले से इक्वल है, ठीक है, ऑर्डर तो पहले से इक्वल है, तो आपने एलिमेंट इक्वल निकाल दिए, ए जी आई इक्वल माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके तो माइनस ए आई जे, ये सारे एलिमेंट पे कंडीशन आ गई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर पोजीशन आपने स्विच कर दी 1 2 का 2 1 कर दिया तो एक माइनस का फर्क आएगा, और वो पता आपको आता है, ये बात क्लियर है। लेकिन हमें तो डायगोनल एलिमेंट चाहिए, तो फॉर डायगोनल एलिमेंट क्या कंडीशन होती है, बोलो डायगोनल एलिमेंट पे कब पहुंचेंगे, जब आई और जे बराबर रख देंगे, तो आई और जे बराबर रख दो इसमें, ठीक है, तो जे की जगह आई रख देते हैं, ए आई आई इज इक्वल है माइनस ए आई आई, लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, 2 ए आई आई इक्वल है 0, और ए आई आई किसके इक्वल आ गया, 0/2, यानी क्या आ गया, ठीक है भैया। और ए आई आई कोई भी डायगोनल कोई भी एलिमेंट है या सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, क्यों डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि सर ये जो भी एलिमेंट है ना उनमें रो कॉलम बराबर है, रो कॉलम बराबर हो तो डायगोनल एलिमेंट ही बनते, हो गया प्रूफ, डायगोनल एलिमेंट 0, कहानी क्लियर है, ध्यान से कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोल, implies that all diagonal elements are 0. कंफ्यूजन है तो कहना जरूर, बोलो आर्यन, जाना है जब चले जाना, आपको 10 मिनट जल्दी किसको जाना था,
एक बार ही अटेंडेंस शीट पे सबने अपने मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, 3 कॉलम थे उसमें, मदर फादर और आपका वाला। जो आपका वाला ऐप उसी पे इंस्टॉल होगी और दोबारा चेंज नहीं होगी। कोई अभी चेंज है तो अभी बता दो। हमने जो नंबर एक बार ही एक्टिवेट कर दिया वो साल में दोबारा चेंज नहीं होगा। वही है ना जो आपने लिख के दिया, उसी पे एक्टिवेट करनी है ना। कोई चेंज कराना है तो अभी बोल जाना भैया को रिसेप्शन पे, ठीक है जी। क्योंकि बार बार बड़ा झंझट हो जाता है, कभी आप बोलते हैं मोबाइल बदल लिया, नंबर बदल लिया, हम इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। हो गया, हटाओ। अगले टेस्ट के 5 क्वेश्चन फिक्स करते हैं। एक कल 10 अल्फा बाय 2 वाला जो हुआ था, आई माइनस ए आई प्लस है, 4 ये थ्योरम हो गए, 5 आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, सामने ध्यान से सुनते रहना। नॉर्मल से क्वेश्चन चलेंगे। अगर सुनने में ही आप बोल के ही कर पा रहे हो तो अभी मत करना, फिर होमवर्क नहीं कर लेना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, बोल रहे ट्रांसपोज बता दो। तो इसमें तो कुछ थोड़ा ही है, वैसे तो हाथ चला लो यार, अभी हाथ तो चला ही नहीं हुआ। 1 मिनट देखते रहना, निकालेंगे नहीं छोड़ेंगे। सर मैट्रिक्स नाम दे देना जरूर है। अब ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं सर, पहली रो, ये रो में एक ही नंबर है, ध्यान देना, ये पहला कॉलम। सर ये दूसरी रो, दूसरा कॉलम, कॉलम पे लिख रहा हूँ, रो पे नहीं लिखा, ठीक है। ये तीसरी रो, ये तीसरा कॉलम। इसका ऑर्डर क्या था, 3/1। इसका ऑर्डर क्या है, हो गया ट्रांसपोज। जल्दी शुरू करो, तेज से हाथ चलाएंगे, जल्दी। हर बच्चा सोचेगा कि मैं अपने स्कूल के किसी पहले टेस्ट में, सभी टेस्ट में, ये यहाँ के टेस्टों में फुल मार्क्स ले भी सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करना सिर्फ इतना है जो यहाँ चल रहा है समझ में आ जाए, नहीं आ रहा तो पूछ लो, घर जाके होमवर्क ठीक से कर लो, कहीं नहीं जाते नंबर, ठीक है। हाँ लेकिन आप यही कमी छोड़ दो, यहाँ पूछो नहीं, घर जाके नकल लगा लो या ना करो, फिर कोई आपके नंबर बढ़ा नहीं सकता, है ना। तो इतना एफर्ट जरूर रखेगा ईमानदारी से। कहीं कंफ्यूजन हो तो बोल लिया, नहीं तो घर जाके आराम से इसे जरूर खुद से कर लिया। नेक्स्ट, सामने देखो। अब ये सारे मत करो ना, घटिया बात है, घर पे करना। अभी तो मेरे को करा दो। जैसे सेकंड पार्ट ए का ट्रांसपोज लिखना, बोलना सारे, पहली रो 1 - 1 है, पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम। सर ये तो फॉर्मेलिटी हो गई, ये कहीं करवा रहे हो आप। मान लो इसको बी नाम दे दो, बी का ट्रांसपोज, पहली रो पहला कॉलम -1/6√3/5, कुछ भी नहीं है यार, ये तो 2 3 -1। हटाओ, जाने दो, अगला क्वेश्चन चलो। सामने देखो, सारे नहीं करेंगे, एक एक पार्ट ऐसे सैंपल है, कर लो कि बेकार बात लग तो रही है, करने से ही पता लग जाए। बोल रहा है लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूफ कर दो। तो ये तो हमने ऐसे प्रॉपर्टी बोल दी थी आपको रटाने के हिसाब से कि होल ट्रांसपोज ब्रैकेट खुल जाएंगे, दोनों पर आ जाएगा। अब आपको प्रूफ करनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए a + b का होल ट्रांसपोज चाहिए, और मैथ्स में बॉड मास रूल की इंपॉर्टेंस होती है। a + b का ट्रांसपोज बाद में होगा, पहले हम क्या निकालेंगे, a + b। तो a + b डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, -1 - 4 क्या हो जाएगा, -i होगी, कोई भी कर लेगा। जब a + b आ जाएगा आप उसका क्या करा देना, ट्रांसपोज। लेफ्ट आ गई, इसके लिए आपको मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है ना। राइट हैंड साइड आपको पहले ए का ट्रांसपोज कराना है, कराना, फिर बी का ट्रांसपोज कराना, बाद में ऐड करना, हो गया। एक पार्ट अभी प्रूफ कर लो, दूसरा घर पे करना, करो जल्दी से, एक एक निकाल लो, क्योंकि साल में दोबारा करने का मन भी नहीं करेगा, ये तो बेकार वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो अच्छा मैथ्स करोगे तो अभी एक एक बारी जरूर कर लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। -1 - 4 -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, और कर दिया इसका ट्रांसपोज, ये आ गया, पहली रो पहला कॉलम, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, a + b का और ट्रांसपोज आ गया। इधर मैंने a ट्रांसपोज पहले किया, पहली रो पहला कॉलम -1 2 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 7 9, तीसरी रो तीसरा कॉलम। यहाँ मैंने b का ट्रांसपोज पहले किया, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और अब मैंने a ट्रांसपोज में b ट्रांसपोज ऐड कर दिया, तो ये मेरा आ गया -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ठीक है। और यहाँ हमारी लेफ्ट और राइट इक्वल हो गई। दूसरा पार्ट आप खुद से करना। बढ़े हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए।
हो गया, सेकंड पार्ट नहीं कर रहे आप, हो गया। तेज हाथ चलाओ भाई, जो बच्चे थोड़ा सा ढीला कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का, आप कोई कम नहीं हो किसी से भी, तेज हाथ चलाओ भाई। साल 2 साल हो गए, कुछ बच्चे बहुत ठीक काम करते हैं, नंबर भी ठीक लाते हैं, लेकिन बैच में करते पीछे हैं, इस आदत को अब छोड़ दो भाई, तेज करा करो। एक मिनट, अब सब कुछ मत करते रहो, आप घर पे करना मत सुन लो, क्योंकि बहुत इजी वाली बात है, टाइम खराब कर लेंगे हम यहाँ। जैसे अभी कई बार ना जल्दबाजी में होता है, भैया ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बताओ ए का ऑर्डर लगे, बी का ऑर्डर लगे, ऐड कहां से करूंगा? ध्यान से नहीं पढ़ा, ए नहीं दिया हुआ, ए का क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो आपको ए वेरीफाई करना है, बात तो वही है, लेकिन ए और बी होना तो चाहिए। मेरे को ही फंसा दिया भाई इसने, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है जबकि चाहिए ए, कहां से आएगा? सर प्रॉपर्टी पढ़ी तो थी ए ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज क्या होता है, तो भैया इसका ट्रांसपोज ही करा दो, तो ए तो आ ही जाएगा, पहली रो पहला कॉलम। करना मत, बस सुन लो, लिख दोगे ना ऐसे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ही होता है, ये आ गया, ए और बी आ गया, पिछली बारी की तरह से दोनों प्रूफ कर ही दोगे आप, हो जाएगा अपने से, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, शक्ल देखो, ए प्लस टू बी का और ट्रांसपोज चाहिए, तो ब्रैकेट का तो ध्यान देना ही आप, तो सर टू बी तो निकल जाएगा, इसका डबल ही करना है, ए नहीं है, ए का ट्रांसपोज है, तो वही बात होगी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, आ जाएगा। फिर ए में टू बी ऐड कर दोगे, डबल करके ऐड कर दोगे, फिर जो आएगा उसका होल ट्रांसपोज कर दोगे, आगे वैल्यू निकलेगी सबकी। नेक्स्ट, इसको करना चाहिए, लेकिन अब कल बात करेंगे क्लास में। द्विशा, बच्चे एक कमी रह जाती है ऑनलाइन में, जो 12वीं में आपको बहुत पे करनी पड़ जाएगी, वो क्या है कि हम होमवर्क नहीं करते, समझदार बच्चे ऑनलाइन वाले, ठीक है। तो आज से होमवर्क करना है, और उसका एक पीडीएफ सा बना के रोज के हिसाब से भेजना है, और ये तो आप बिल्कुल नहीं करोगे कि आप क्लास वर्क का ही पीडीएफ बना दोगे, है ना? नहीं तो सर, मैंने दूसरी नोटबुक बना रखी है। मैं आज आपको पिछला सारा होमवर्क भेजूं या फिर आज का ही? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लीव कर सकते हैं दोनों बच्चे क्लास में। थैंक यू सर। जा भाई जा, तू जल्दी से जा। क्या हो गया? तुम लोग ना भागते दौड़ते आते हो, तो तुमसे काम हो नहीं पाएगा, तुम्हें घर जाके करना है, अगले दिन का मत सोचना कि नेक्स्ट डे करेंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद भी तो पहुंचोगे और फिर थके होंगे, तो आधा एक घंटा आराम किया, और रात को कोई टाइम बना लो, इस आधे घंटे में अपना काम करा लो, ठीक है। रोज सारा काम नहीं दिखाना हमने, सिर्फ लास्ट क्लास का बताना है, ठीक है, पूरा रजिस्टर नहीं पलट देना। अब आपने कल का वाला एनसीईआरटी शायद किया नहीं है अभी। आपकी शक्ल पे दिख रहा था, यहाँ देखने की जरूरत नहीं थी। नया वाला सोच रहा था गड़बड़ कर दूंगा मैं। क्या दिक्कत है?
स्कूल से कल यहाँ से आकर सो गया और फिर बाकी क्लास। अच्छा, क्या कहना है शुभजीत? अच्छा, आ गए आप, दे दो प्रसाद। तो हम तो गए नहीं, हमें यही मिल जाएगा। इतना सारा, थोड़ा सा दे दो। अरे चलो, धन्यवाद, थैंक यू। क्या टॉपिक चाहिए? पता नहीं बच्चे इस बात पे कैसे फंस जाते हैं। हाँ, वो आदत हो जाती है, वो बेसिक सुनने की। आराम से है, बहुत सारी हैं। मेरे को मैसेज देना, मेरे को भी आजकल ना बीच में 15 मिनट का भी टाइम नहीं लग रहा है, तो मैं कहीं फ्राइडे तक ऐड कर दूंगा, ठीक है? और हाँ, वो हो गया, बच्चे नहीं ऐड करे अभी हमने, ठीक है? तो फ्राइडे तक हो जाएगा, मैसेज छोड़ देना लेकिन। तो बच्चों को लिंक दिया, ठीक है, उसके तो फादर है तो मम्मी एडमिट है। ठीक है, ये एक है दृष्टि मौर्य जो कल लेट आया था बच्चा बोलने में, ठीक है। आज वो ऑनलाइन आ गया, मैंने दे तो दिया लेकिन फिर टाइप आप- करना है। आप टाइप। इसको नए बैच में इसमें एडमिशन दे दिया है, पहले की टीम है यार। तो आप लेट हो गए। सर ये कल आया नहीं ना, ये तंग करता है पढ़ने में, इसको ना थोड़ा स्ट्रिक्टली रहना। मैं भी स्ट्रिक्टली लेने की कोई जरूरत होनी चाहिए, अपना शौक होना चाहिए, है ना? उससे नहीं पढ़ता ना सर, ये इसको प्रेशर डालना पड़ता है बहुत ज्यादा। चलो। बहुत तंग करा इसने मुझे। नाम बता दो आप अपना। आ जाओ, बैठो जी। हर्षल के सिस्टर हर्षल की, आपके बैच में ज्वाइन करना है, लेट हो गए आई नो, बट नहीं ज्वाइन करना। चलो। तो लेकिन हमारा टॉपिक जो निकल गया वो आप मैनेज करोगे, वीडियो दे दूंगा, प्रॉब्लम पूछोगे वो बता दूंगा, ठीक है? आ जाओ, ठीक है। हाँ, पेपर रख लीजिए। थैंक यू सर। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। आप पहली क्लास के लिए आगे आ जाओ, बाद में फिर जैसे आपका मन करे वैसे बैठना। आप इधर कहीं भी बैठ जाओ, आप इस रो पे बैठोगे, यहाँ कॉर्नर पे। आप कहीं भी बैठो, जहाँ आपकी रोज की सीट है वहीं बैठो ना आप तो जहाँ बैठना चाहते हो वहीं बैठो। ये